हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.6 जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले हम ऑपरेशन समझते क्या होते हैं। आप छोटी क्लासेस से ऑपरेशंस पढ़ते आ रहे हैं, एडिशन का ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन, डिवीजन, ऑफ, ये सारे ऑपरेशन आपने छोटी क्लासेस में पढ़े हैं। देखिए, अब हमारे पास आपने और भी क्या क्या चीजें पढ़ी है, सेट्स पढ़े हैं। सेट्स, नेचुरल नंबर्स का सेट, होल नंबर्स का सेट, रियल नंबर्स का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट, इंटीजर्स का सेट, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। आपने इन नंबर्स के ऊपर ये ऑपरेशन अप्लाई किए हुए हैं छोटी क्लासेस में। जैसे दो नेचुरल नंबर है, आपने दो नेचुरल नंबर को ऐड किया, 2 + 3, 2 भी एक नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है। आंसर कितना आएगा? 5। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर कितना आएगा? -1। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर कितना आएगा? 6। इनको डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा? 2/3, और वी कैन से दैट 0.6 बार। ठीक है, इस तरह से सिमिलरली हम दो होल नंबर्स को ले सकते हैं, रियल नंबर्स को ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ले सकते हैं, इंटीजर्स को ले सकते हैं। ये हमारे पास ऑपरेशंस है। देखिए, अब इन ऑपरेशंस में क्या खास बात नोटिस करेंगे। अब हम जब हमने दो नेचुरल नंबर को ऐड किया तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या है? एक नेचुरल नंबर आया। या फिर ये कह सकते हैं, जब भी हम कोई भी दो नेचुरल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा, ये गारंटी है। बट जब दो नेचुरल नंबर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो जो आंसर आएगा दैट कैन बी नेचुरल नंबर और नॉट। जैसे 2 में से हमने 3 को सब्ट्रैक्ट किया, वी गेट -1, बट -1 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। और 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर क्या आएगा? 1, दैट इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जरूरी नहीं है कि जब हम दो नेचुरल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर भी एक नेचुरल नंबर आए। इसी तरह जब दो नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। बट जब डिवाइड करेंगे तो वो आंसर जो आता है वो नेचुरल नंबर आ भी सकता है और नहीं भी। जैसे 2 डिवाइड 3 है, 2/3, दैट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 6 डिवाइड 3 वी गेट 2, ये नेचुरल नंबर है। तो ऐसे ही हम होल नंबर्स पे चेक कर सकते हैं, रियल नंबर्स पे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे, इंटीजर्स पे चेक कर सकते हैं। अब इनमें से ऐसे कौन से ऑपरेशंस हैं जो बाइनरी ऑपरेशंस कहलाएंगे? अब ऑपरेशन तो ये सारे ही हैं। बाइनरी, ऐसी क्या कंडीशन है कि कोई ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन बनेगा? देखते हैं। मैं कहती हूं जो ये एडिशन का ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इट इज बाइनरी ऑपरेशन। वाई? क्या होता है बाइनरी ऑपरेशन? कि जब हम दो नंबर्स को ले, किसी सेट के किन्हीं भी दो नंबर्स को ले, उनके ऊपर वो ऑपरेशन लगाएं, तो अगर रिजल्टेंट जो नंबर आए वो भी उसी सेट का आ जाए, तब जो ये ऑपरेशन होता है ये क्या कहलाता है? बाइनरी ऑपरेशन। जैसे हमारे पास डेफिनेशन भी है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। पहली बात तो जो ऑपरेशन लगाएंगे उसके लिए सेट को नॉन एम्प्टी होना नेसेसरी है, अदरवाइज हम ऑपरेशन ही किन नंबर्स पे लगाएंगे? नंबर्स होने चाहिए सेट के अंदर। देन द फंक्शन, हम कह सकते हैं कि ये एक फंक्शन ही है फ्रॉम ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड ए इनटू ए इज कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन। इट मींस अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूं, अगर मैं बाइनरी ऑपरेशन को स्टार से रिप्रेजेंट करूं, स्टार इज अ फंक्शन फ्रॉम ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए की ए के साथ ही, और जो रिजल्टेंट आएगा हमारे पास, जो रेंज आएगी इस फंक्शन की या कोडोमेन होगी, वो भी सेट ए ही होगा। इट मींस जब भी मैं एक कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होंगे? पेयर होंगे, और ऑपरेशन लगाने के लिए भी हमें दो नंबर चाहिए एग्जैक्टली। जैसे सपोज इसमें 1, 2 है, वो ए क्रॉस ए में बिलोंग कर रहा है, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में बिलोंग कर रहा है। अब 1 और 2 पे जब मैं स्टार लगाऊं, 1 स्टार 2, जो आंसर आएगा यहाँ पे सपोज बी आ रहा है आंसर, तो वो भी इसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। तब ऐसा जो फंक्शन होगा वो क्या कहलाएगा? बाइनरी ऑपरेशन। और बाइनरी ऑपरेशन को हम जनरली स्टार से या डॉट से ऐसे करके ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ऑपरेशन मतलब दो नंबर्स के बीच में लगाना पड़ेगा हमें। और अगर मैं एफ लिखती हूँ तो कितना अजीब लगेगा कि 1FA, तो बहुत ही अजीब सा काम हो जाएगा ये। तो दैट्स व्हाई वी रिप्रेजेंट द बाइनरी ऑपरेशन बाय स्टार, डॉट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं अब ये कह सकती हूँ जो बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या है? जो
एक ऐसा ऑपरेशन जो सेम सेट के एलिमेंट्स को सेम सेट के ही एलिमेंट से कनेक्ट कर देता है, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। तो जैसे मैंने कहा था एडिशन का जो ऑपरेशन है वो ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाइनरी ऑपरेशन, बट ओवर द सेट सेट जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है ओवर द सेट ऑफ ए या फिर कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट है जो उस पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है या कुछ लॉ है, ये कह सकते हैं हम ऑपरेशंस के ही। सबसे पहला लॉ क्या है? कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस। ये क्या होती है? देखियो, किसी भी बाइनरी ऑपरेशन को हम कॉम्यूटेटिव कब कहेंगे? इफ ए स्टार बी, स्टार ऑपरेशन है बाइनरी, तो ए स्टार बी मतलब ए और बी हमने कोई सेट ए से एलिमेंट्स उठाए हैं, ए स्टार बी अगर बी स्टार ए के इक्वल हो जाए, मतलब कॉम्यूटेटिविटी का होता है जगह एक्सचेंज करना। जब हम इनकी पोजीशन को भी एक्सचेंज कर दे तब भी रिजल्टेंट सेम आए, तब हम कहेंगे जो बाइनरी ऑपरेशन है दैट इज कॉम्यूटेटिव। जैसे मैंने कहा था एडिशन का ऑपरेशन है जो ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बाइनरी ऑपरेशन तो है बट चेक करते हैं क्या वो कॉम्यूटेटिव है। देखिए 2 + 3 हमने किया था, रिजल्ट कितना आया था? 5। 3 + 2 करेंगे तब भी रिजल्ट कितना आएगा? 5। इट मीन्स दिस ऑपरेशन ऑफ एडिशन ओवर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज बाइनरी ऑपरेशन। कभी भी अगर आप दो नेचुरल नंबर को उठाओगे और एडिशन का ऑपरेशन लगाओगे, a + b करोगे या b + a करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम। बट मान लीजिए हमारे पास जो सेट है दैट इज ऑफ रियल नंबर, ठीक है। अब हम ऑपरेशन लगाते हैं, कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हो आप। सपोज आपने लगाया ए स्टार बी, आपने डिफाइन किया a + b - ab, ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। आप चेक कर सकते हो कि अगर हम दो रियल नंबर्स को उठाएंगे, अगर ये वाला ऑपरेशन लगाएंगे किस तरह से कि पहले दोनों एलिमेंट्स को ऐड कर दो, फिर दोनों की मल्टीप्लाई उनकी एडिशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। अब देखना क्या ये कॉम्यूटेटिव बनेगा? b स्टार a b निकालते हैं। क्या करना है? पहले दोनों को ऐड करना है, b + a - b, b + a - ab, b + a लिखो या a + b, तो ये भी जो ऑपरेशन है वो कॉम्यूटेटिव है। तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव बनेगा या नहीं बनेगा। a स्टार b निकालो, b स्टार a निकालो, अगर रिजल्टेंट सेम आता है तो हम कहेंगे दैट ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज दैट इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिविटी, अब नेक्स्ट है एसोसिएटिविटी ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अब हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के लिए या लॉ लगाने के लिए 3 एलिमेंट्स चाहिएंगे किसी भी सेट के। देखिए ए स्टार बी स्टार सी, बट हमें पता है ऑपरेशन जब भी ऑपरेट होता है तो वो 2 ही एलिमेंट्स पे हो सकता है एक टाइम पे। तो मैं यहाँ ब्रैकेट लगा देती हूँ कि पहले ए और बी के ऊपर ऑपरेशन लगाया स्टार, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको सी के साथ ऑपरेट करना। अगर ये इक्वल हो जाता है ए स्टार बी स्टार सी, इनका ऑर्डर चेंज नहीं करना, बस ऑपरेशन की जो एप्लीकेशन है वो चेंज कर देनी है। अब पहले बी और सी पे ऑपरेशन लगेगा, फिर जो रिजल्ट आएगा वो ए के साथ ऑपरेट होगा। अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं देन वी विल से दैट ऑपरेशन फॉलोज एसोसिएटिव लॉ, कि वो बाइनरी ऑपरेशन किसको फॉलो करेगा? एसोसिएटिव लॉ को। जैसे एडिशन का ऑपरेशन बहुत ही इजी होता है समझना। 2 + 3 + 5 कीजिए, 2 + 3 5, 5 + 5 10 आया। 2 + 3 + 5, 5 3 8 और 8 + 2 10, आंसर सेम आएगा। तो हम कह सकते हैं जो एडिशन का ऑपरेशन है दैट इज एसोसिएटिव। अब हम नेक्स्ट करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है? देखिए मैं आपको पहले समझाती हूं कैसे। आपके पास एडिशन में कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, नेचुरल नंबर्स या रियल नंबर्स की बात करते हैं, क्या एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है रियल नंबर में कि जब हम उसको किसी के साथ भी ऐड करें, किसी भी रियल नंबर के साथ, तो वही रियल नंबर आ जाए? होता है ऐसा कौन? 0। कि मैं कोई भी अगर ए रियल नंबर उठाऊं, ए में 0 को ऐड करूं या a + 0 करूं या 0 + a करूं, आंसर क्या आएगा हमारे पास? a। आइडेंटिटी, यही काम आइडेंटिटी का होता है जो यहाँ 0 ने किया है। तो आइडेंटिटी पहली बात तो ऑपरेशन पे भी डिपेंड करती है। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन की बात करूं तब मैं कहूंगी a × 1, 1 × a = a।
कि एडिशन में तो हमारे पास आइडेंटिटी का काम किसने किया, 0 ने। मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन था तो आइडेंटिटी का काम किसने किया, 1 ने। इट मीन्स ऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है, साथ के साथ सेट पे भी डिपेंड करेगा। अब देखिए आइडेंटिटी क्या होगी, हमारे पास अगर स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, ए स्टार, ए क्रॉस ए से ए तक, तो ई कोई भी एलिमेंट जो ए से बिलोंग करता है, इसको आइडेंटिटी कब कहेंगे, जब ए स्टार ई इक्वल हो ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। पहली बात तो आइडेंटिटी होने के लिए किसी भी एलिमेंट को बाइनरी ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी को उस सेट से बिलोंग करना जरूरी है जिस सेट पे वो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया जा रहा है। फिर जब इस एलिमेंट को मैं इस सेट के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराऊं, चाहे वो मैं पोस्ट ऑपरेट कराऊं या प्री ऑपरेट कराऊं, तो आंसर हमेशा वही एलिमेंट आ जाना चाहिए। अगर कोई एलिमेंट इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है तो ये ई क्या कहलाती है, उस ऑपरेशन के लिए हमारी आइडेंटिटी कहलाती है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब देखिए हमने आइडेंटिटी कर लिया, इनवर्स का एग्जिस्ट होने के लिए पहले हमारे पास आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस होनी जरूरी है। अब इनवर्स क्या होता है, सिमिलरली मैं आपको इजी वे में सिखाऊंगी। मान लीजिए आपने ए कोई भी रियल नंबर उठाया, ए में मैं क्या ऐड करूं कि हमारे पास जो इसकी आइडेंटिटी थी, कौन सी आइडेंटिटी, 0 आ जाए। चाहे मैं पोस्ट एडिंग करूं या प्री एडिंग करूं, क्या ऐड करना पड़ेगा मुझे, माइनस ए ऐड करना पड़ेगा, नेगेटिव ऑफ दैट नंबर। तो ये जो माइनस ए है दैट इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। तो इनवर्स की डेफिनेशन क्या होगी कि अगर स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है ए क्रॉस ए से ए तक, तो बी है बिलोंग करना चाहिए पहली बात तो ए से। तो इस बी को किसी एलिमेंट ए का इनवर्स कब कहेंगे, जब ए स्टार बी या फिर बी स्टार ए किसके इक्वल आ जाए, उस सेट की आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। तो ये नेसेसरी कंडीशन है कि जो इनवर्स है वो जिस सेट पे बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है उस सेट से बिलोंग करना चाहिए ही चाहिए। तो दिस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखिए, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं क्या कि अगर ऐसे हो 2 × 3 + 5, तो आप क्या कैसे ओपन करते हो इसको, 2 × 3 + 2 × 5, मतलब आप इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से भी कर देते हो, 2 की मल्टीप्लाई 5 से भी, जबकि यहाँ मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, यहाँ किसका है, एडिशन का। इट मीन्स आपने इस 2 को इस 3 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इस 5 को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के लिए हमारे पास 2 ऑपरेशन होने चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है कि अगर ए स्टार बी में, यहां दूसरे ऑपरेशन के लिए डॉट ऐसे यूज कर रही हूं सी, ये कैसे ओपन होगा, ए स्टार बी। देखिए जो यहाँ ऑपरेशन था 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी थी ना, तो ए की बी के साथ स्टार लगाएंगे, फिर बीच में कौन सा ऑपरेशन आएगा, ये वाला, पहले ये ओपन होंगे फिर एक स्टार सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये नहीं है कि ये इसके इक्वल होना चाहिए, बस ये है कि ये जब भी होगा ओपन ऐसे ओपन होगा। तो ये 5 प्रॉपर्टीज थी, या ये कह सकते हो 5 लॉज थे जो बाइनरी ऑपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, आप सभी को ये याद भी करने हैं विद, और 1-2 क्वेश्चन करके देख लेने हैं, सोल्व अपनी तरफ से एग्जाम्पल बनाने हैं। थैंक यू।